अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे राघवगढ़ से आयुष जैन। बंद है, चालू करिए। हेलो, समस्त मुनिराजों के चरणों में प्रारंभ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि किसी भी पोस्टर में भगवान जी या महाराज जी की फोटो लगाते हैं तो उस पोस्टर का उसके बाद क्या उपयोग करना चाहिए? देखिए, प्राय करके मैंने देखा है तो वो जंगल में लगा मिलता है, जहाँ जंगल जाके या फिर किसी भी चीज को ढांकने में ऐसा कोई ना कोई उपक्रम जरूर होना चाहिए कि अपन उसका वैसा प्रयोग करें। यद्यपि क्या होता है कि बिना चित्र लगाए इन लोगों को आनंद नहीं आता। जब भी कोई पोस्टर बनता है हमारे कार्यक्रम में तो मैं प्राय करके यही कहता हूँ कि किसी की फोटो मत लगाना। आप तो अपने कार्यक्रम का डेफिनेशन लिखो, गुरु जी की फोटो है तो जितना रावण कर लेंगे उसमें गुरु जी की फोटो आ जाएगी। लेकिन भक्त है कि कहते हैं दिल है कि मानता नहीं। मैं प्रयास करता हूँ कम से कम इन चीजों का प्रयोग हो तो अच्छा है। अब मैं उसका करें क्या, तो मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए कि उसको यदि कोई रिसाइकिल की अगर कोई प्रोसेस हो तो उससे उस चीज को रिसाइकिल कर लेना चाहिए। नहीं है तो ऐसे स्थान पर रखे जिससे वो कलर फेड होकर के अपने आप उड़ जाए ताकि अभिनय ना हो। बाकी बैनर आपने लगाया है तो व्यवस्था भी आपको ही ढूंढना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे आदेश 6। मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम जब कभी किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं उसमें कोई भी पंक्ति संस्कृत या प्राकृत में आती है तो अभी हम उसमें पढ़ने में त्रुटि होती है तो उसमें कोई पाप वगैरह लगता है या कोई हम ऐसे इष्टोपदेश हुआ, द्रव्य संग्रह आदि हुआ, उसे पढ़ने में जो हमें कोई त्रुटि के कारण पाप लगता है या कुछ भी होता है तो उसके लिए क्या प्रायश्चित कर सकते हैं या क्या दोष? ज्ञानाचार जो विषय है, आपका विषय ज्ञानाचार के अंदर आता है। पंचाचार होते, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, तपाचार, चैत्राचार। इसमें ज्ञानाचार्य के 8 वेद है और इन ज्ञानाचार के 8 वेदों में एक अर्थ शुद्धि है, एक शब्द शुद्धि। अगर आपने सही उच्चारण नहीं किया तो तत्संबंधी आपको बंद होगा। लेकिन जो व्यक्ति नया है, जिसने कभी पाठ किया ही नहीं है, उच्चारण पहली बार कर रहे, मैंने भी कई बार ग्रंथों का पहली बार ही सही उच्चारण नहीं किया तो तत्संबंधी आपको बंद होगा। लेकिन जो व्यक्ति नया है, जिसने कभी पाठ किया ही नहीं है, उच्चारण पहली बार कर रहे, मैंने भी कई बार ग्रंथों का पहली बार ही उच्चारण किया, तो उसके लिए उसके स्वाध्याय के पश्चात अपन गायस्वर करते हैं कि अगर हमसे उच्चारण में अर्थ के संप्रेषण में अगर कोई पहली बार ही उच्चारण किया तो उसके लिए उसके स्वाध्याय के पश्चात अपन गायस्वर करते हैं कि अगर हमसे उच्चारण में अर्थ के संप्रेषण में अगर कोई गलती हुई हो तो जिनवाणी मां मुझे क्षमा करे। तो गायस्वर करते वो उसकी प्रायश्चित रूप ही करते। फिर भी अगर उच्चारण नहीं आता हो तो आप सबको सीखना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमसे वक्ता पढ़ते नहीं आता, विधान करना है, हिंदी में कर ले क्या? अब मैं कहता हूँ हिंदी का कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करो कि मूल संस्कृत से करना चाहिए। नहीं आता हो आपके लिए बहुत साधन है, यूट्यूब है, आपके पास गुरु जी है, त्यागी व्यक्ति बहुत सारे हैं,